दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबरें आ रही। सबसे पहले तो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो है, जो चैंपियंस टेस्ट स्क्वाड था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। वही वाली टीम के साथ हम जाएंगे थर्ड टेस्ट के अंदर भी। उसके अलावा एक रिकॉर्ड बन चुका है T20 के अंदर 344 रन्स का। कौन सी टीम ने बनाया, कौन सी टीम पे बनाया, इसके बारे में ये बात होगी। और भी बड़ी खबरें हैं। गिलिस्पी के नखरे आ रहे हैं, कोई बोतलें उठा रहा है, कोई कुर्सियां उठा रहा है, अजीब अजीब किस्म की चीजें जो है वो इंटरनेट के ऊपर आ रही। तो इन सब चीजों के बारे में आज इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की टीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है। कल टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान का और इंग्लैंड का, और न जाने क्यों कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि खैर पहले तो स्क्वाड की अगर जो टीम की अगर बात की जाए तो टीम के अंदर वही सब लोग हैं। जाहिद भाई भी उसी तरह टीम के अंदर ही आए हुए हैं, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर भी जाके जो है वो सिर्फ अंदर से मैच देखा था। सबसे अच्छे व्यू के साथ उन्होंने मैच देखा था। हम सब तो वैसे भी जो है टीवी के ऊपर देख रहे होते। मुझे था कि शायद उनकी जगह किसी पेसर को खिला देंगे, लेकिन फिर वो मीर हमजा के बारे में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेरे ख्याल में वो थोड़े से इंजर हुए हुए हैं, तो इसलिए टीम में कुछ चेंज तो नहीं लाया गया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंग्लैंड वाले भी जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ ही जा रहे हैं। सो यू नेवर नो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच की ये जो पिच है ना, ये पहले 1-2 दिन के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करी। उनके मुल्तान के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि वो डे 6 की पिच थी, जिसके अंदर इतना टर्न हो रहा था पहले दिन से ही। तो अगर फिर बात सारी आ चुकी है टॉस के ऊपर, जो कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं। पिछले मैच के अंदर भी सबसे बड़ी जीत जो हमारी हुई थी वो टॉस के ऊपर ही हुई थी। इंग्लैंड जीत गया ना, तो उन्होंने एक दिन के अंदर ही मैच खत्म कर देना। 500 रन बनाने उन्होंने पहले दिन, और हम जो है वो खड़े होकर देख रहे होंगे कि अभी हम इस लीड को कैसे 500 रन उन्होंने बना लिए ना, और अगर अक्लमंद हुए तो दूसरे दिन भी वही बैटिंग कर रहे होंगे। 1000 रन बना के उस वक्त कहेंगे कि आ जाओ, जो करना है अब इस टर्निंग विकेट के ऊपर कर। तो अभी फिर से गेम सारी टॉस के ऊपर ही आ जाएगी। खैर पाकिस्तान की टीम जो है वही टीम है। आप लोगों के सबके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि पिंडी वाली पिच है, पिंडी वाली पिच के ऊपर नॉर्मली तो होता नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े हीटर और मुरक्कब और पता नहीं क्या पंखे शंखे लगाए हुए हैं, इतने दिनों से लगाए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो टर्न होगा। अब टर्न होगा किस दिन, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों की टीम में किसकी जगह बनती है। जाहिद को टीम में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? तो मुझे लग रहा है कि जाहिद जो है ना, वो जाहिद के बारे में मैं ये कह रहा था कि पहली फर्स्ट इनिंग्स में शायद उसको इसलिए नहीं खिला रहे थे कि सेकंड इनिंग्स के अंदर आके सरप्राइज देंगे इंग्लैंड वालों को। वो तैयारी नहीं करके आए होंगे और अचानक ऊपर से जाहिद छोड़ देंगे कि जी लेग स्पिन कर रहे हैं, तो बिल्कुल रीड ही नहीं हो रही इंग्लैंड वालों से। लेकिन वो जो उन्होंने सरप्राइज था वो दूसरी इनिंग्स के लिए नहीं रखा हुआ था, वो इस टेस्ट मैच के लिए रखा हुआ था। तो ये हमें भी नहीं पता था, ये अब हमें पता चल गया। इंग्लैंड वाले बाकी 2 स्पिनर्स की तैयारी करके आए होंगे और अब उनको मिल जाएगा जाहिद, जो कि आउट ऑफ कोर्स आया हुआ है। वेरी गुड प्लानिंग भाई। दूसरी तरफ गिलिस्पी की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आ रही है, जिसके अंदर वो अजीब किस्म की पता नहीं अंग्रेजी के अंदर अपनी पुश्त के बारे में बातें कर रही हैं कि मेरी बटक्स के बीच में पता नहीं मुझे फेंस पे रख दिया, ये हो गया वो हो गया। नाराज थोड़े से साउंड कर रहे हैं इसलिए कि जी मुझे सिलेक्शन कमेटी ने जो है मेरी बिल्कुल कोई कंसल्ट वगैरह नहीं किया, खुद ही मुझे प्लेयर्स उठा के दे देते हैं। मेरा काम है सिर्फ जो है वो प्लेयर्स के साथ काम करना, और जो सिलेक्शन कमेटी है उनका काम है प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, तो मेरा इससे लेना देना नहीं। लेकिन काफी नाराज लग रहे हैं, नखरे दिखाना शुरू हो गए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डेट 1 महीने में भाग जाएगा, और अब बिल्कुल नजर आना शुरू होने लग गए। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ये बातें कर रहा होगा कि इसके अंदर बताओ मुझे पहले छोड़ने के ऊपर कितनी मेरी तनख्वाह काटेंगे, और इस तरह की चीजें कुछ चल रही होंगी। मेरा ख्याल में तो लानत भेज दी जाए, क्योंकि गोरों को जब तक पाकिस्तान नहीं रख रखा और इधर की जो पॉलिटिक्स है उनकी समझ आती है, तब तक टीम का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। ये इनके सामने जाके प्लेयर जो है वो गोदी में सर रख के रोना शुरू हो जाएंगे। नरम इनके दिल होते हैं। उन्होंने कहा यार बड़ा आदमी जो है ये तो ग्रोन मैन है, ये रो रहा है, अब इसने कसम भी खा ली, अब तो ये मेरी मान जरूर रखेगा, कम से कम 6 महीने तो इसको मैं रन दूंगा। वो 6 महीने में बेड़ा गर्क हुआ होता है। किसी को नहीं पता कि जी अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही हैं, एक दूसरे से कोई बातें नहीं हो रही, टीम का बेड़ा गर्क हुआ है। और जो बेचारे डिजर्विंग 2-2, 3-3 साल से बाहर बैठे हुए होते हैं, वैसे दिल बर्दाश्त हो कि वो भी छोड़ के निकल जाते हैं, और रेस से ही निकल जाते हैं कि भाड़ में जाओ भाई। तो ये गोरे शोरों की बस की बात ही नहीं है भाई। इनके नखरे भी उठाने की कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल में किसी देसी को ही रख लें, कोई एक गोरा गोरा हो ऊपर जो बैठा हुआ हो, जो कि कम से कम ये देसी जो तरीके हैं इनसे वाकिफ हो कि भाई यहाँ की क्या चालाकियाँ होती हैं। सो मुझे इसके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बहुत पहले ही मैंने जो है आप लोगों को आइडेंटिफाई करके बता दिया था, और अभी जो है वो सब कुछ सामने आना शुरू हो गया है। बट खैर पिछला टेस्ट जीत गया, इसने भी क्रेडिट ले लिया। सारा कमाल जो है वो आकिब ने किया था, पूरी की पूरी टर्निंग विकेट्स और क्या कुछ उसने बनाई थी, टीम भी उसने बना के दे दी है। उससे मैं हमें ये भी थोड़ी जेलसी हो रही होगी कि आकिब को क्यों ज़्यादा कमाल मिल रहा है ग्राउंड पर, तो मैंने बच्चों से करवाया एंड ऑल दैट। खैर जो भी हो यार, मेरी तरफ से बेशक इसको निकाल के बाहर फेंक दो यार। मैं हमें ज़्यादा रोले जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम जो सेलेक्ट हो रही है उसके ऊपर हो रहे हैं कि ओडीआई टीम के अंदर इसको रखना है, उसको नहीं रखना। मैं ख्याल में बाबर तो वापस आ जाएगा, शाहीन भी आएगा, नसीम भी आएगा, तो इतना रोना पता नहीं क्यों डाला हुआ है। मैं ख्याल में फ़खर के ऊपर भी जो है रोने डाले हैं। फ़खर साहब भी जो है जब से ड्रॉप हुए थे तब से उन्होंने ट्वीटें शुरू की हुई थी। लोग समझ रहे हैं कि जी उसको सच बोलने के ऊपर टीम से निकाला जाए। असलियत ये है कि वो बोल ही खुल के इसलिए रहे क्योंकि उसको पता चल गया था कि मुझे टीम से निकाल दिया, तो मैं खुल के कम से कम जो है वो बोल ही दूँ। क्योंकि जैसी टीम से निकलते हैं तो उसके बाद टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आके ये सब बोलना शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुए थे जिसके अंदर इन सबको बिठाया हुआ था और इन सबसे जो है वो
डिस्कशन हो रही थी, जो खुल के आ रहे थे, उस वक्त भी मैंने आप लोगों को यही बताया था ना कि सिर्फ उन्हीं को बुलाया है जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से प्लेयर्स जो है पाकिस्तानी, उनको बुलाया नहीं था, सिर्फ इन्हीं को बुला के बैठाया हुआ था और पता नहीं क्या कोई अजीब सी लॉजिक दी थी कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वटेवर। लेकिन हुआ यही था कि इन सबको आइडेंटिफाई कर दिया था कि भाई इनकी ग्रुपिंग हुई भी है, और इनको बिठाया था कि बैठ के जो आपस में चुमी शुमी कर लो, पप्पी करो और एक दूसरे से दोस्ती कर लो। दोस्ती वो इनसे कुछ होनी नहीं, क्योंकि ईगोज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी, तो इसीलिए कोई फायदा ही नहीं। और अब उन्हीं जिन लोगों को बुलाया हुआ था उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर, उन्हीं सबको एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। खैर भैया, बात कर लेंगे दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है T20I के अंदर। भी पिछले दिन हम एंजॉय कर रहे थे कि इंडिया वालों ने 297 बनाए थे, तो पता चलता है कि नेपाल ने 314 बनाए हुए। आज का नया रिकॉर्ड ये बन गया कि 344 रन जिम्बाब्वे की टीम ने बना दिया है, और गैम्बिया नामी एक मुल्क के ऊपर उन्होंने ये रन बना दिए हैं। यार वैसे रिकॉर्ड्स वगैरह जो है मेरे ख्याल में इस तरह होनी चाहिए कि थोड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हो, उनके आपस में रिकॉर्ड जो हैं वो होने चाहिए। अभी ये 344 गैम्बिया, माफ़ कीजिएगा अगर आप गैम्बिया से मुझे देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैंने तो इस मुल्क के बारे में नहीं सुना था कभी, अभी पता चला कि अच्छा ये गैम्बिया नहीं। खैर मुझे पता था अफ्रीका के मेरे ख्याल में मुल्क है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भी क्रिकेट खेलते हैं। आज पता चला कि अच्छा वो भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो खैर उसके ऊपर बनाए मेरे ख्याल में सिकंदर रजा जो है उसने कोई 33 बॉलों के ऊपर 100 मार दी है, 27 छक्के मारने का भी रिकॉर्ड हो गया किसी टीम की तरफ से, और 290 रन से हरा भी दी, 50 रन के ऊपर उनको हरा भी दिया, तो ये भी सबसे बड़ा मार्जिन भी हो गया है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए। जिम्बाब्वे वाले वैसे ही बड़े लीथल हुए हैं, और हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी न्यू बच्चों की जो टीम है ना उनको भेजेंगे। जितने ही हमारे दिग्गज प्लेयर्स हैं उनको हमने कह दिया कि बैठ जाओ। अब हमारे दिग्गज प्लेयर्स उनके ऊपर जाके स्कोर तो कर रहे होते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कभी भी किसी ने रेस्ट नहीं किया, लेकिन आपस की बात है जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाके हराना आसान काम नहीं होता। ऊपर से हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो वैसे ही कांपना शुरू हो जाते हैं जब भी उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर डाल दिया जाए। तो मुझे तो बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है कि जिम्बाब्वे के हाथों हमने अच्छा खासा जलील हो जाना है, और फिर हमने ये कहना है कि हमारे जो ये दिग्गज जिम्बाब्वे कलर और ये गैम्बिया कलर जितने भी हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको क्यों नहीं हमने छोड़ा। तो उसके ऊपर एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। मुझे तो अभी उस सीरीज़ का डर लग रहा है भाई। दूसरी तरफ बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का भी मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, जिसके अंदर बांग्लादेश में हमें कोई पहली इनिंग्स के अंदर 100 पे आउट हो चुके थे, और फिर उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका वाले भी मार के 150 के ऊपर 6 आउट थे, लेकिन उन्होंने फिर भी रिकवर कर लिया, कोई 280 रन बना लिए थे। अभी फिर जो है बांग्लादेश वाले बेचारे कुछ रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन लीड जो है सिर्फ 80 रन की हुई भी, और 7 विकेटें जा चुकी हैं, दूसरे पीछे 3 विकेटें रह गई हैं। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बड़ा ही इजीली वन साइडेड ये मैच जीत जाएगा। बांग्लादेश वालों से मेरी विनती है कि दोस्तों तुम लोगों ने सिर्फ हमें यहाँ के जलील करना था यार, और अगर हमें जलील कर ही दिया था, यहाँ से जीत के जा ही रहे थे, तो उसके बाद संन्यास ले लेते यार, तुम लोग आराम से बैठ जाते। क्या जरूरत है क्रिकेट खेलने की, पहले इंडिया में जाके जो है वहाँ पे ख्वार होकर आए हो, अब साउथ अफ्रीका के साथ तुम लोग फौरन, तुम लोगों को भी रास नहीं आती ना इज्जत यार। हमने इतने अरमानों से अपनी इज्जत का टुकड़ा जो है वो उतार के तुम लोगों को दे दिया था कि ये लो जाओ जाके एंजॉय करो। 3 हफ्ते वहाँ पे एंजॉय करते, उसके बाद 4 हफ्ते जो है वो इवेंट्स के अंदर जाते, जिस तरह ट्रॉफी के साथ तुम लोगों ने गंदी तस्वीरें अपलोड की हुई थी बेड के अंदर, उसी तरह की तस्वीरें जो हैं और अपलोड करते, वहाँ पे एंजॉय करते हुए अपने नाम से प्रॉपर्टी स्कीमें शुरू कर देते, बांग्लादेश के अंदर सेलिब्रिटीज़ बन जाते, पॉलिटिशियंस बन जाते। इस तरह करते कोई हरकतें यार तुम लोगों ने भी जो है बस फौरन जाके जी कि अब हम जीते में, हम बड़े कॉन्फिडेंस में, तो फौरन इंडिया को भी हरा देंगे सामने साउथ अफ्रीका। इन्होंने बेचारों ने तो पहले से ही प्लान किया हुआ था, इनको क्या पता था कि यार ये पाकिस्तान जो है हमें इस तरह इज्जत दे देगा। लंकाज और वेस्ट इंडीज के भी सेकंड ओडीआई हो रहे हैं, जिसके अंदर फिर से वेस्ट इंडीज की बुरी हालत हुई थी। 50 के ऊपर कुछ 6 आउट थे वेस्ट इंडीज के, लेकिन फिर भी 180 करके थोड़ा बहुत रिकवर कर गए। लेकिन लंका भी चेस कर रहा है, और अभी मैं हमें कुछ 4 आउट हुए में 120 रन उनके हो चुके हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी है। और लंका फिर से जीत रहा है। लंका की यार ये क्या ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर पूरी केस स्टडी होनी चाहिए। पता कराओ कि जयसूर्या क्या पिला रहे हैं इनको, ये ज़रूर कोई नशा, कोई ना कोई चीज़, कोई अमृत बना के इन्होंने इनको दिया हुआ घोल के। ऐसे 3 हफ्ते के अंदर टीम ऐसे किस तरह बदल सकती है? इंडिया को हरा दिया, इंग्लैंड को टेस्ट हरा दिया, अभी वेस्ट इंडीज़ को हराया हुआ है, न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज हरा दी इन्होंने। ओ माय गॉड, रैंकिंग में ऊपर से ऊपर जा रहे हैं मेरे दोस्त लंकन। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो ए टीम है उसने यूएई को पिछाड़ दिया है दोस्तों, यूएई को पिछाड़ दिया है। हमारे कप्तान जो है वो शुरू में आए मेरे ख्याल में पावर प्ले के अंदर, उन्होंने कोई पावर प्ले की ज़बरदस्त 9 बॉलों के ऊपर 1 रन बनाया हुआ था। उनको किसी ने कह दिया था कि तू जल्दी आउट हो रहा था, तो उन्होंने इस वक्त टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, और वो भी पावर प्ले के अंदर जाके की। तो खैर उन्होंने रिकवर तो कर दिया, बाद में मार के पाकिस्तान ने स्कोर भी 180 बना दिया था, और फिर यूएई को हरा भी दिया। धानी ने 5 विकेटें ले ली, पता नहीं कोई 3-4 दूसरे को 4 तो नहीं, खैर 2 मेरे ख्याल में उसने मेड इन भी करा दिए 4 ओवरों में से T20I के अंदर। तो बड़ी बात है यार, धानी साहब जो है उन्होंने 5 विकेटें भी ले ली, उनकी फॉर्म भी वापस आ रही है, पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। अब देखना तो ये होगा, आज फिर उन्होंने हैदर अली ने भी आके स्कोर कर लिए। तो ऐसी टीमों के ऊपर हम कर लेते हैं, बस इंडिया के सामने जाके ना हमारे बेचारे जो है बच्चे वो थोड़े से घबरा जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं।
खुली आंखों के साथ बेहोश हुए भी होते हैं दोस्त जो हैं। तो खैर देखना पड़ेगा कि अभी क्या होता है। अगर तो इस तरह जा रहे हैं, अभी सेकंड राउंड में चले जाएंगे वहां पर, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल भी होगा। तो अगर वो फाइनल होगा तो फिर मजा तो बड़ा आएगा, क्योंकि पिछला भी मैच जैसा भी हो मजेदार तो हुआ था। खैर आज की इस वीडियो में यही सारी खबरें हैं। अगर आपके पास भी खबरें हैं तो नीचे कमेंट्स में बता दें यार। और ये जो कल टेस्ट मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान की, वही टीम जो है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जाहिद की शमूलियत ठीक है कि नहीं है? बीच में कोई पेसर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इस सब के बारे में मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा। आप लोगों को क्या वाइब्स आ रही हैं कि पिंडी के अंदर क्या होने लगे? क्योंकि बात मेरा ख्याल में टॉस के ऊपर आ जानी है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।